सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। शुक्रिया सर, आपने समय निकाला मेरे लिए, मेरे दर्शकों के लिए। दरअसल यूक्रेन को लेकर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। अमेरिका ने मना कर दिया है सर कि वो अब यूक्रेन को हथियारों की, वेपन की सप्लाई नहीं करेगा, जिसमें अम्यूनिशन भी शामिल है, चाहे वो तोप के गोले हों, टैंकों के गोले हों। और अब खबर आ रही है कि यूरोपियन यूनियन भारत का रुख कर चुका है। तोपों के गोलों के लिए, आर्टिलरी अम्यूनिशंस के लिए वो भारत का रुख कर चुका है। और इससे पहले भी हमने देखा कि तीसरे देश के माध्यम से कुछ भारत के गोले यूक्रेन पहुंचे थे, और उसके बाद कई खबरें ऐसी सामने आई थी। लेकिन क्या भारत यूरोपियन यूनियन के साथ कोई समझौता कर सकता है, कोई डील कर सकता है सर अम्यूनिशन की सप्लाई के लिए? और मेक इन इंडिया के लिए तो अच्छा होगा ये। हाँ राजेश, बहुत ही अच्छा प्रपोजल है। जी अब भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तय कर लिया है कि भारत से डिफेंस प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ाया जाए। जी हमारा डिफेंस प्रोडक्शन या हमारा जो एक्सपोर्ट होता था डिफेंस आइटम्स का, जो कि महज 5,000 या 10,000 करोड़ रुपए होते थे आज से कुछ साल पहले, अब वो बढ़ बढ़कर 30,000 40,000 करोड़ हर साल के हो गए हैं। और भारत सरकार का लक्ष्य ये है कि 2030 तक हम 1 लाख करोड़ का अलग-अलग आर्म्स, अम्यूनिशन, डिफेंस एक्सपोर्ट करें। जी तो उसके तहत ये बहुत ही एनकरेजिंग न्यूज़ है। मैं एक और चीज़ जो दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो डिफेंस अटैचीज़ हैं, वो दुनिया भर के जिस-जिस देश में काम करते हैं, वहाँ पर वो उन देशों की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ प्रपोजल देते रहते हैं कि भारत में एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है पीएसयू, जो यह हथियार बनाती है, या एक पीएसई है जो कि यह हथियार बनाती है, या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जो कि ऐसा वाला गोला बारूद बनाती है। जी और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं बहुत जोशो खरोश से कि हम एक्सपोर्ट कर पाएं। एक और चीज क्या है कि भारत में जब भी विदेश से कोई भी उनका बड़ा जनरल, एयर मार्शल, एडमिरल आता है, या विदेशों से किसी भी देश का कोई भी डिफेंस मिनिस्टर आता है, हम डेफिनेटली उसको भारत के किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ले जाते हैं कि देखिए भारत क्या-क्या बना रहा है। जी इसलिए एक ले आते हैं कि वो हो सकता है कि हमारे यहाँ कुछ साजो-सामान ऑर्डर कर सकते हैं उसके बाद। तो यूरोपियन यूनियन अगर भारत से कुछ हथियार खरीदने की कोशिश कर रहा है, गोला-बारूद, आपने जैसे कहा टैंक, तोपों के गोले, तो बहुत ही अच्छी खबर है। राजेश, एक लोचा है। ओके हमारे देश में जितनी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं, पीएसयू, पीएसईज़ हैं, इनमें से काफ़ी ज़्यादा तादाद में हम दूसरे देशों से अंडर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लाइसेंस लेकर वो गोला बारूद, हथियार या जो कुछ भी बना रहे हैं। इनमें रूसी हथियार या रूसी गोला बारूद की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। ओके तो चाहे जैसे हम अगर तोप की बात करें तो 130 मिलीमीटर, 155 मिलीमीटर, या दूसरे कैलिबर के भी जितने गोला बारूद हैं, इनमें काफ़ी सारे जो हैं रूसी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में हैं। ओके तो उसमें एक लोचा हो जा सकता है। वो ये है कि देखिए, अगर हमने यूरोपियन यूनियन को कुछ बेचा, ज़ाहिर बात है हमसे लेने के बाद यूरोपियन यूनियन के देश उसको यूक्रेन को दे देंगे। जी यूक्रेन को जब वो दे देंगे तो ज़ाहिर बात है यूक्रेन उसका इस्तेमाल रूस के खिलाफ करेगा। तो ये बहुत अजीब स्थिति होगी कि जिस गोला बारूद को हमने भारत में बनाया रूसी लाइसेंस पर, रूसी टेक्नोलॉजी से, उनको जो बनाने वाली मशीन है, वो भी तो रूस ने जी हमें दी थी ना। जी जी समझिए उसमें एक लेथ मशीन काम कर रही है, उसमें एक कटिंग मशीन काम कर रही है, तो वो भी तो रूस ने हमें दी थी ना। वो बनाने के बाद हम देते हैं यूरोपियन यूनियन को, और यूरोपियन यूनियन उसको लेके रूसी यूक्रेन को, और फिर फायर हो रहा है रूसी फौज के ऊपर। तो इसलिए शुरुआती दिनों में ही जब रूस ने हमें ये टेक्नोलॉजी दी थी,
ओके। तो एक दोनों देशों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहे आप अमेरिका, फ्रांस किसी से भी कर लीजिए हमेशा होता है। ओके। शर्तें होती हैं। ओके सर। तो रूसी शर्त एक लिखा होता है सब जगह पर कि इन गोला बारूद भारत में जब हम बना लेंगे, क्योंकि जी। रूसी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पे बनी है, इनको अगर हम किसी दूसरे देश को या तीसरे देश को एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमें जरा रूस को बताना पड़ता है। जैसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं ना, जी। तो रूस कहता है हाँ भाई बेच दो। जैसे हमने रूस की टेक्नोलॉजी पे ब्रह्मोस बनाया, बेच दिया फिलीपींस को। ठीक है। तो अच्छा, रूस एक और चीज कहता है, अमेरिकन कंपनीज भी कहती हैं, फ्रेंच कंपनीज भी बोलती हैं, एक कॉन्सेप्ट है एंड यूज सर्टिफिकेट, कि जो हथियार देंगे, गोला बारूद देंगे, वो जो देश खरीद रहा है वो उसको कहाँ इस्तेमाल करेगा। ठीक है, इसका लिखित में हाँ, ऐसा ना हो कि भाई हमने हमारे, लेकिन एक ये चीज हाँ, तो साफ है कि अगर यूरोपियन यूनियन लेता है तो वो हथियार, गोला बारूद यूक्रेन में जाएगा और वो फिर रूस के खिलाफ ही इस्तेमाल होगा। और यहाँ पर भारत के सामने धर्म संकट है कि एक तरफ दोस्त रूस है तो दूसरी तरफ मेक इन इंडिया और डिफेंस सेक्टर को और मजबूत करना है, पैसा कमाना है। तो ये बड़ा धर्म संकट है। लेकिन उसमें खबरें ये भी है कि अगर भारत यहाँ पर तैयार नहीं होता तो पाकिस्तान कह रहा है कि हम तो तैयार बैठे हैं। भारत के कैलिबर, यूक्रेन के कैलिबर की हमारे पास तो तोहफे भी है, क्योंकि उन्होंने तो यूक्रेन से ही टैंक और तोहफे लिए हैं, तो उनके पास वो कैलिबर है सर। हाँ राजेश, देखिए पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हो सकता है कि इस तरह का कोई लिमिटेशन ना हो। यानी जब होता है कि भाई एनओसी लेनी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेनी है, जी। तो फाइनली वो फायर होगा रूसी फौज के खिलाफ, तो हो सकता है कि पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो रूसी लाइसेंस पे नहीं बना रही। नहीं है, वहां पर नहीं है, बिल्कुल। हाँ, जी। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान वैसे भी जरा पश्चिमी खेमे में ज्यादा खेलता है। पाकिस्तान ऐसे भी अमेरिका की जेब में बैठा हुआ है या गोद में ही बैठा हुआ है। तो अमेरिका तो को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। एक और चीज है, जैसे कॉन्सेप्ट एंड यूज सर्टिफिकेट का ये होता है कि आपको सर्टिफाई करना पड़ता है कि ये हथियार आपने इस देश को बेचा और वो देश फलाने फलाने देश के साथ भविष्य में युद्ध कर सकता है। तो ओके। ये पूरा निर्धारित होता है। राजेश, एक तीसरा तरीका भी है जो कि चीन करता है, लेकिन जी। भारत नहीं कर पाएगा। चीन ने क्या किया हुआ है कि काफी सारी फ्रंट कंपनीज खोली हुई हैं, चाहे जी। वो अबू धाबी में खोली हो, कतार में खोली हो, हांगकांग में खोली हो, सिंगापुर में खोली हो। चीन क्या करता है कि अपने गोले बारूद को ना चीन के एड्रेस से एक्सपोर्ट नहीं करता है। ओके। वो ये फ्रंट कंपनी ना, बस ये सिंगापुर में एक चीन जी। एक कंपनी का भाई, एक बड़े से मॉल में एक छोटी सी दुकान है, बोर्ड लगा लेते हैं और वो वहां से टैंक चीन मेड इन चाइना एक्सपोर्ट करते रहते हैं दुनिया के किसी भी देश को। डॉलर दो ले जाओ, पाउंड दो ले जाओ। और फिर फाइनली क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि वो जिस भी देश में पहुंच जाए, अफ्रीका में पहुंच जी। जाए, लैटिन अमेरिका में पहुंच जाए, एशिया के किसी मुल्क में पहुंच जाए, ऐसा नहीं है कि वो चीन से आया। वो कहां से आया जी? ये जी सिंगापुर की फलानी फलानी कंपनी से आया। ठीक सर। लेकिन इस तरह की चालाकियां करने में भारत अभी तक निपुण नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन ये हमारी कूटनीति का, विदेश नीति का इम्तिहान होगा सर। एक तरफ वो देश है जो दशकों से हमारे साथ खड़ा है, और दूसरी तरफ हमारा एक सपना है कि हमें डिफेंस में अब ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, आत्मनिर्भर बनना है, मेक इन इंडिया पे जोर देना है। लेकिन देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या फैसला लेंगे। लेकिन शुक्रिया, आप आए और इस मुद्दे पर आपने बात रखी। थैंक यू सर इसके लिए। जय हिंद सर। थैंक यू सर।